हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मोस्ट वेलकम टू द हाइट्स गाइज। हम लोग पढ़ रहे हैं मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री और मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों का टॉपिक चल रहा है मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हमने शासक अकबर के बारे में इससे पहले के लेक्चर में डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में भी हम अकबर के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में जब हमने अकबर के बारे में पढ़ा तो हमने अकबर से के सामान्य परिचय की चर्चा की थी, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। साथ ही साथ अकबर के द्वारा किए गए जितने भी युद्ध अभियान थे, मिलिट्री कैंपेन थे, उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। यदि वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में जो शेष बच गए थे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि अकबर से जुड़े हुए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को अपना कॉपी पेन उठाना है, नोट डाउन करना स्टार्ट करना है, साथ ही साथ लेक्चर को ध्यान से सुनना भी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए अकबर ने मुख्यतः दो नीतियों का पालन किया था। ठीक है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, आंतरिक समस्याएं अकबर की सारी खत्म हो चुकी थी, है ना, युद्ध अभियान चल रहे थे, उनमें विजय भी प्राप्त हो रही थी। तो अब अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए अकबर ने दो नीतियों का पालन किया था। एक थी राजपूत नीति और दूसरी है धार्मिक नीति। दोनों पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे राजपूत नीति क्या है? इस नीति के तहत अकबर को राजपूताना विजय करना था। उसका अभियान क्या था? राजपूताना विजय। ठीक है, राजपूताना विजय मतलब वे प्रदेश जहां पर राजपूत राजा शासन करते थे उन प्रदेशों को जीतना। शासकों के प्रदेशों को जीतना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था राजपूत नीति का। जो राजपूत प्रदेश थे वहां के राजाओं से उनके प्रदेशों को जीतना। अब इसका तरीका क्या था? इसकी विचारधारा क्या थी इस नीति की? तो दमन एवं समझौते की विचारधारा थी। कौन सी विचारधारा थी? दमन एवं समझौते की। क्या है दमन एवं समझौता? तो अकबर क्या किया करता था? अकबर इन राजपूत शासकों के पास प्रस्ताव भेजा करता था। प्रस्ताव कैसा? या तो वो प्रस्ताव होता था मित्रता का, या फिर होता था वैवाहिक संबंध स्थापित करने का। ठीक है, किस तरह के? दो तरह के प्रस्ताव शुरुआत में भेजा करता था अकबर इनके पास। पहले तो मित्रता का और या तो फिर वैवाहिक संबंध स्थापित करने के प्रस्ताव भेजा करते थे। जो राजपूत शासक इन प्रस्तावों को अपना लेते थे, स्वीकार कर लेते थे, उनके साथ तो अकबर का क्या हो जाता था? समझौता हो जाता था। सीधे सीधे कहने का मतलब था कि इनडायरेक्टली वो अकबर की अधीनस्थता को स्वीकार कर लेते थे। और जो राजपूत शासक इस प्रस्ताव को ठुकरा देते थे उनके विरुद्ध अकबर युद्ध छेड़ा करता था, अर्थात दमन की नीति अपनाया करता था। तो ये है दमन एवं समझौते की नीति। आई होप समझ में आ गया होगा। पूछा गया क्वेश्चन है ये कि राजपूताना विजय करने के संदर्भ में कौन सी विचारधारा अकबर के द्वारा अपनाई गई थी? तो दमन एवं समझौते की नीति या इस विचारधारा को अपनाया गया था। तो पहले तो समझौते का प्रस्ताव भेजा करता था। समझौते का प्रस्ताव कैसा? मित्रता या तो कर लो या फिर वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो हमारे साथ में। यदि कोई राजपूत शासक इस प्रस्ताव को ठुकरा देता था तो फिर अकबर क्या करते थे? उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया करते थे, युद्ध का आगाज कर दिया करते थे। तो ये थी दमन एवं समझौते की नीति। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं दूसरा, धार्मिक नीति। धार्मिक नीति के तहत भी अकबर ने अपने साम्राज्य को काफी सुदृढ़ किया था। कैसे सुदृढ़ किया था? धार्मिक नीति के तहत ये कौन सी विचारधारा पे काम करती थी? तो धार्मिक नीति सार्वभौमिक सहिष्णुता पर कार्य करती थी। ठीक है, सार्वभौमिक मतलब सभी से सहिष्णुता के साथ में रहना। कौन सी विचारधारा थी? सार्वभौमिक सहिष्णुता। ठीक है, ये उद्देश्य था। और नीति क्या थी? सुलह कुल की नीति। नीति का नाम भी लिखेंगे, सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति। अब ये क्या है सुलह कुल की नीति? सुलह कुल की नीति का मतलब होता है शांतिपूर्ण व्यवहार। मतलब सभी लोगों के साथ में शांतिपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो कोई भी हो। तो शांतिपूर्ण, सभी के साथ शांतिपूर्ण
व्यवहार, व्यवहार। ठीक है, इसमें क्या होता था गाइज कि जैसे राजपूताना विजय के समय में क्या होता था, अकबर समझौते का प्रस्ताव भेजता था शुरुआत में, मतलब शांतिपूर्ण व्यवहार करता था, उसके बाद में जो प्रस्ताव नहीं मानता उनसे उनके खिलाफ क्या कर देता था, युद्ध छेड़ देता था। तो इसी के तहत धार्मिक नीति में भी उन्होंने क्या कहा कि सुलह कुल की नीति को अपनाया, सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करना है, सार्वभौमिक सहिष्णुता को फैलाना है, ये चीज़ें कही थी। और इस धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने अपने मुगल साम्राज्य को काफ़ी सुदृढ़ किया था, सभी के सामने काफ़ी अच्छा होने का प्रयास किया था कि सभी मुझे अच्छा माने, है ना। तो ये नीति अपनाई गई थी। आई होप समझ में आ गया होगा। सुलह कुल की नीति क्या है, सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार, इसमें सार्वभौमिक सहिष्णुता की बात कही गई थी। धार्मिक नीति के अंतर्गत ही इन्होंने 1875 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण भी करवाया था, सॉरी 1575 में। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये सब नोट डाउन करते हुए चलेंगे, है ना गाइस। धार्मिक नीति के तहत ही 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण करवाया गया था। इबादत खाना यहाँ क्या होता था गाइस, तो इबादत खाने में सभी दार्शनिक, साथ ही साथ सभी धर्मों के धर्म गुरु आते थे और यहाँ पर क्या करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, साथ ही साथ अपने ज्ञान के बारे में वाद विवाद किया करते थे, शांतिपूर्वक वाद विवाद किया करते थे। तो क्या होता था इबादत खाने में, यहाँ पे सभी दार्शनिक एवं धर्मगुरु शास्त्रार्थ एवं शांतिपूर्वक वाद विवाद किया करते थे। वाद विवाद। तो इबादत खाने की स्थापना करने से भी अकबर को काफ़ी फायदा हुआ। जितने भी धर्म गुरु थे उनके चहेते बन गए थे अकबर, है ना। कहीं एक अच्छी चीज़ उन्होंने सभी के दिलों में कायम कर ली थी कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, ये बताना चाह रहे थे यहाँ पे अकबर। ठीक है, तो इबादत खाने का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ इन्होंने 1582 ईस्वी में धार्मिक नीति के तहत ही दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। कौन से धर्म की शुरुआत की थी, दीन ए इलाही धर्म। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, दीन ए इलाही धर्म के बारे में। इबादत खाना 1575 में, 1582 ईस्वी में इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी, इसकी स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दीन ए इलाही धर्म के बारे में। तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। ठीक है, धार्मिक नीति के तहत ही ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि अकबर का उद्देश्य क्या था, अकबर का उद्देश्य था अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना। इन सारी नीतियों के तहत दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करवाई थी। स्थापना। अब इस धर्म का उद्देश्य क्या था, इस धर्म का उद्देश्य था कि सभी धर्म के व्यक्तियों के मध्य सामंजस्य को स्थापित करना। तो सभी धर्मों के मध्य सामंजस्य की स्थापना, सामंजस्य की स्थापना। ठीक है, इस धर्म के अंतर्गत सभी धर्मों को सर्वोपरि माना गया था, मतलब सभी धर्मों को महान माना गया था, सभी धर्मों को ग्रेट माना गया था। तो सभी धर्मों को महान माना गया था। दीन ए इलाही धर्म में सभी धर्मों को महान माना गया। सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को सम्मान दिया गया था, सर्वोपरि कहा गया था। धर्मों के धर्म ग्रंथों को सम्मान दिया गया, सर्वोपरि माना गया। दीन ए इलाही धर्म, इनके पुरोहित कौन थे, तो इनके पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया था। तो पुरोहित कौन थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दीन ए इलाही धर्म के पुरोहित कौन थे। तो पुरोहित अकबर के ही प्रशासनिक अधिकारी थे अबुल फजल। तो पुरोहित थे अबुल फजल। ठीक है।
ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे दीन इलाही धर्म के बारे में। 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। किसने करवाई थी? तो मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के द्वारा इसकी शुरुआत करवाई जाती है। सभी धर्मों के मध्य सामंजस्य की स्थापना करना इस धर्म का उद्देश्य था। सभी धर्मों को महान माना गया था। सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को सम्मान दिया गया था। इसके तहत सूफी मत या सूफी मत पर आधारित धर्म था। सूफी मत पर आधारित धर्म, ये भी लिखेंगे, आधारित धर्म। पुरोहित अबुल फजल थे। पहले और अंतिम हिंदू कौन हुए जिन्होंने दीन इलाही धर्म को धारण किया था? तो वे थे महेश दास, जिसे बिरबल कहा जाता था। तो ये भी पूछा जाता है कि वे कौन हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को धारण किया था। तो लिखेंगे उनके बारे में, प्रथम एवं अंतिम हिंदू, प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन थे? महेश दास ब्रैकेट में लिखेंगे बिरबल, ठीक है, इन्हें बिरबल कहा जाता था। बिरबल के नाम से ये प्रसिद्ध थे। तो ये पहले ऐसे हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को धारण किया था और अंतिम हिंदू हुए जिन्होंने दीन इलाही धर्म को धारण किया है। केवल मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे ये है इस लाइन से गाइस कि केवल एकमात्र हिंदू कौन थे जिन्होंने इस धर्म को धारण किया था? महेश दास थे, है ना तो उसके बाद में किसी हिंदू ने इस धर्म को धारण किया था, ना इनसे पहले किसी हिंदू ने इस धर्म को धारण किया था। तो ये है दीन इलाही धर्म के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूफी मत पर आधारित धर्म था ये, है ना। चलिए, सभी धर्मों को सम्मान दिया गया था। दीन इलाही धर्म में किसी भी धर्म को महान नहीं बताया गया था और सभी धर्म ग्रंथों को भी सम्मान दिया गया था। तो ये है दीन इलाही धर्म के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं गाइस, इसीलिए मैंने इन फैक्ट को आराम से आप लोगों को समझाया है ताकि चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। अब चलते हैं अकबर के 9 रत्नों की ओर, है ना। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर के 9 रत्न कौन कौन थे, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो अकबर के 9 रत्नों के नाम यहाँ पे लिखे हुए कौन कौन है? अबुल फजल थे, फेजी, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम, फ़कीर, अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ये जो 9 सदस्य थे ये अकबर के 9 रत्न कहे जाते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें क्या होगा, एग्जाम में जैसे एमसीक्यू पूछा जाएगा तो इनमें से 3 लोगों के नाम दे दिए जाएंगे, कोई भी 3 होंगे उनके नाम दे दिए जाएंगे और चौथा नाम अलग दे दिया जाएगा और आपको पहचानना होगा इनमें से अकबर के 9 रत्नों में से कौन 9 रत्नों में शामिल नहीं है, तो उस व्यक्ति का नाम पहचानना है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल है, तो 3 अन्य नाम दे दिए जाएंगे, इनमें से नाम नहीं लिए जाएंगे कि कोई और दूसरों के नाम दे दिए जाएंगे और एक इनमें से चुन लिया जाएगा। तो आपको पहचानना है कि 9 रत्नों में से कौन है। तो ये सारे ही नाम आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अबुल फजल, फेजी, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम, फ़कीर, अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है 9 रत्नों से जुड़े हुए देख लेते हैं। अबुल फजल, तो अबुल फजल अभी हमने डिस्कस किया था। अबुल फजल कौन थे? तो दीन ए इलाही धर्म के पुरोहित थे। इलाही धर्म के पुरोहित। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे जुड़ा हुआ, अबुल फजल से जुड़ा हुआ, है ना। अबुल फजल लिखेंगे और उसके बाद में आगे डैश लगा के लिखेंगे दीन ए इलाही धर्म के पुरोहित थे। अबुल फजल के द्वारा अकबर के जीवन पर आधारित एक पुस्तक या एक जीवनी लिखी गई थी, उस जीवनी का नाम था अकबरनामा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अकबरनामा, इस कृति की रचना या इस जीवनी की रचना किसने की है? तो इस जीवनी की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई है, जो कि अकबर के जीवन पर आधारित है। तो अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। तो ये है अबुल फजल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट। फेजी कौन थे? तो फेजी अबुल फजल के ही छोटे भाई थे, पेशे से ये कवि थे, ठीक है। तो ये भी अकबर के 9 रत्नों में शामिल है। अबुल फजल के क्या थे? छोटे भाई थे फेजी, और पेशे से ये कवि थे। तो फेजी के बारे में भी लिख लेंगे ये सारी चीज़ें। अब आगे चलते हैं तानसेन के बारे में। तानसेन के बारे में बात करते हैं। तानसेन कौन थे जो कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे? तो तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, एक महान संगीतज्ञ थे तानसेन, महान संगीतज्ञ, ठीक है, महान संगीतज्ञ थे। इनका रियल नेम रामतनु पांडेय था।
रामतनु पांडे तानसेन ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म ग्वालियर में। इनके बारे में इतना विस्तृत इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तानसेन के बारे में, कहाँ से बिलोंग करते थे, इनका रियल नेम क्या था, है ना, कौन थे तानसेन? तो महान संगीतज्ञ थे। जन्म ग्वालियर में हुआ था और अकबर के यहाँ संगीतज्ञ बनने से पहले ये रीवा के शासक के यहाँ पे कार्य करते थे। कहाँ पे काम करते थे? तो इनका कार्य था रीवा में, रीवा के राजा के दरबार में, राजा के दरबार में, दरबार, ठीक है। कुछ शासक का नाम रामचंद्र या राम सिंह था, आप देख लेना गूगल करके, राम सिंह या रामचंद्र, है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे इसीलिए। कुछ इस तरीके से नाम था शासक का, जो कि रीवा के राजा थे। उनके दरबार में ये कार्य किया करते थे जब अकबर के दरबार में आने से पूर्व। फिर यहाँ से अकबर इन्हें अपने दरबार में लेकर आ जाते हैं। तो ये बात हो गई तानसेन के बारे में। अच्छा, एक उपाधि से नवाजा था अकबर ने उन्हें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उपाधि। तो उपाधि का नाम लिखेंगे जो कि तानसेन के बारे में थी। उपाधि थी कंठाभरण वीणा विलास, कंठाभरण वीणा विलास, वीणा विलास, ठीक है, कंठाभरण वीणा विलास, ये उपाधि से नवाजा गया था। तो क्या क्या देखा हमने तानसेन के बारे में? महान संगीतज्ञ थे, रामतनु पांडे इनका रियल नेम था, जन्म ग्वालियर में हुआ था, अकबर के दरबार में आने से पूर्व ये कहाँ रहा करते थे? तो रीवा के राजा के दरबार में रहा करते थे। इन्हें अकबर ने एक उपाधि से नवाजा था। कौन सी उपाधि थी? तो कंठाभरण वीणा विलास की उपाधि से इन्हें नवाजा गया था। इनके बारे में एक लेक्चर ले भी लेंगे गाइस तानसेन के बारे में, क्योंकि पूछा जाता है इनके बारे में। तो इनकी जीवनी, इनके जीवन परिचय के बारे में विस्तृत रूप से देख लेंगे, साथ ही साथ इनकी कृतियों के बारे में भी चर्चा कर ली जाएगी इसमें। आगे चलते हैं बीरबल। तो बीरबल इनका रियल नेम महेश दास था। ये भी अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। महेश दास था। बीरबल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इनका रियल नेम महेश दास था, ठीक है। अकबर के दरबार में रहा करते थे और यूसुफ जई जाति के विरुद्ध, यूसुफ जई जाति के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। युद्ध लड़ते हुए मृत्यु, ठीक है, बीरबल की। और ये क्या थे? तो ये मनसबदार थे। किसके मनसबदार थे? अकबर के मनसबदार थे। मनसबदार, ठीक है। क्या नाम है? बीरबल का रियल नेम है महेश दास। यूसुफ जई जाति के विरुद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी और ये मनसबदार थे। किसके मनसबदार थे? तो अकबर के मनसबदार हुआ करते थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनसे जुड़े हुए पूछा जाता है गाइस। अब आप यहाँ पे अचानक से जैसे ये वाला पॉइंट आ गया, यूसुफ जई जाति के विरुद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, ये पॉइंट कहाँ से आ गया? तो ये चीज़ें पूछी जाती, इसीलिए मैं यहाँ पे सारे फैक्ट आपको लिखवा रही हूँ, 1 लाइनर फैक्ट, है ना, ताकि याद रहे आपको ये चीज़ें। मनसबदार थे। मनसबदारों का कार्य ये होता था, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे मनसबदारों के बारे में कि मनसबदार प्रथा या मनसबदार ये सिस्टम क्या था। तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाला पॉइंट कि ये यूसुफ जई जाति से युद्ध लड़ने क्यों गए थे, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी तब। और गाइस थोड़ा सा मेरा लेफ्ट हैंड चलता है इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं टोडरमल के बारे में। टोडरमल कौन थे? तो ये वित्त मंत्री थे। अकबर के दरबार में वित्त मंत्री हुआ करते थे। वित्त मंत्री, इनके पद को दीवान का पद कहा जाता था, ठीक है। कौन सा पद था? दीवान। तो अकबर के दरबार में कौन सा पद था टोडरमल जी का? तो वित्त मंत्री का पद था। इन्होंने दहशाला बंदोबस्त की व्यवस्था की प्रथा चालू की थी। दहशाला बंदोबस्त, ठीक है। तो दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो अकबर के शासनकाल में टोडरमल के द्वारा इस व्यवस्था की शुरुआत करवाई गई थी। दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो अकबर के शासनकाल में यह व्यवस्था
अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, 10 साला बंदोबस्त क्या व्यवस्था थी, क्यों ये व्यवस्था लागू की गई थी? तो यह व्यवस्था थी राजस्व वसूल करने की एक प्रणाली थी। ये राजस्व वसूल करने की एक प्रणाली। अब इस प्रणाली में क्या होता था गाइस? इस प्रणाली में ये होता था कि किसी भी किसान के द्वारा उत्पादन की गई जो फसल है उसकी लागत और उत्पादन दोनों का जायज़ा किया जाता था, एकदम सावधानी पूर्वक जायज़ा किया जाता था, और वो जायज़ा 10 सालों का रहता था। मतलब जायज़ा मतलब डाटा कलेक्ट किया जाता था, और वो डाटा जो 10 वर्षों का होता था कि इन्होंने कितनी फसल उत्पादित की है और उसमें लागत कितनी लगी है, ये सारा 10 साल का डाटा होता था, और उस डाटा के आधार पर ही राजस्व वसूला जाता था उस किसान से। तो ये व्यवस्था थी 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था। काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के आधार पर ही अकबर के शासनकाल में राजस्व वसूला जाता था किसानों से। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था। आगे चलते हैं। तो ये इतने अच्छे कार्य करवाए गए थे, इसीलिए अकबर के दरबार में इन्हें नवरत्न कहा जाता था। आगे हम बात करते हैं राजा मानसिंह की। तो राजा मानसिंह कौन थे? तो आमेर के शासक भारमल जो थे उनके पौत्र थे राजा मानसिंह। अकबर के दरबार में ये सेनापति थे अकबर के। आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में जब हमने युद्ध अभियान देखे थे अकबर के बारे में, उसमें मैंने बताया था कि हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, उस युद्ध में सेनापति राजा मानसिंह होते हैं। साथ ही साथ मनसबदार भी थे। किसके? अकबर के शासनकाल में मनसबदार भी हुआ करते थे राजा मानसिंह। तो ये भी नवरत्न में शामिल है। अब्दुल रहीम कौन थे? तो ये दत्तक पुत्र थे अकबर के, एडॉप्टेड सन थे अब्दुल रहीम। इन्हें खाने खाना की उपाधि भी दी गई थी अकबर के द्वारा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब्दुल रहीम। इन्होंने बाबरनामा, जो कि बाबर के जीवन पर आधारित जीवनी है बाबरनामा, उसका फारसी अनुवाद करवाया था। ठीक है, अब्दुल रहीम ने। फ़कीर अजीउद्दीन, ये भी नवरत्नों में शामिल थे। और नेक्स्ट नाम है मुल्ला दो प्याजा। तो ये सारे ही 9 नाम है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, इन्हें याद कर लीजिएगा। फ़कीर अजीउद्दीन 8वां नाम है, और नवे रत्न कौन थे? मुल्ला दो प्याजा। तो हमने यहाँ पे बात की है अकबर के 9 रत्नों के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में भी हमने यहाँ पे देखा। तो वे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। धार्मिक नीति जो हमने चर्चा की थी, इसमें कुछ पॉइंट और रह गए थे, उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो गाइस, जो अकबर थे वे सूफी मत को काफ़ी मानते थे। तो सूफी मत के समर्थक थे अकबर, समर्थक। ठीक है, सूफी मत के समर्थक थे। नोट डाउन इसके नीचे कर लेना, ये 9 रत्नों की बातें हो गई, उनके बाद में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं ये फैक्ट। सूफी मत के समर्थक थे। इन्होंने सूफी मत के लोगों को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, सूफी मत या फिर कह सकते हैं चिश्ती संप्रदाय, ऐसा लिखेंगे, चिश्ती संप्रदाय के लोगों को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। संरक्षण प्रदान किया। ये सलीम चिश्ती के भक्त थे। कौन? अकबर की बात हो रही है यहाँ पे। अकबर सलीम चिश्ती के भक्त थे। सलीम चिश्ती के भक्त, इसीलिए इन्होंने अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। ठीक है, तो ये सूफी मत के समर्थक थे अकबर, और चिश्ती संप्रदाय के लोगों को इन्होंने विशेष संरक्षण प्रदान किया था अपने शासनकाल में। सलीम चिश्ती के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए इन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। इसी से पता चलता है कि कितने बड़े भक्त होंगे, है ना। ये जो सलीम है यही अगले शासक बनेंगे मुगल साम्राज्य के। धार्मिक नीति के तहत ही अकबर ने अपने शासनकाल में जारी किए गए सिक्कों में चांद और सूरज, है ना, सूर्य और चंद्रमा की महिमा के गुणगान के जो पद लिखे जाते थे, कविताएं लिखे जाते थे, उन्हें अंकित करवाया था, उन लाइनों को अंकित करवाया था। तो ये चीज़ भी लिखेंगे। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान जारी सिक्कों पर सूर्य व चंद्रमा की महिमा के पद अंकित करवाए थे। इससे पता चलता है कि वो
धार्मिक नीति को कितनी सुदृढ़ता से पालन कर रहे थे ताकि उनका साम्राज्य मजबूत हो सके। तो क्या करवाए थे इन्होंने, जो इनके शासनकाल में सिक्के जारी करवाए थे उन सिक्कों पर सूर्य और चंद्रमा की महिमा के या गुणगान के जो पद लिखे गए थे उन्हें अंकित करवाया गया था। इन्होंने अकबर के द्वारा हिंदू परंपरा जैसे तुलादान और झरोखा दर्शन है ना, इन परंपराओं को अपनाया गया था जो कि हिंदू परंपरा थी। ठीक है, अकबर के द्वारा हिंदू परंपरा, तुलादान और झरोखा दर्शन, इन परंपराओं को अपनाया गया था। साथ ही साथ अकबर हिंदू जो त्यौहार थे जैसे कि होली हुआ, दीपावली हुआ, इन त्यौहारों में भी शामिल हुआ करते थे, भाग लिया करते थे। इन्होंने धार्मिक नीति के तहत पेबोस जैसे पारसी त्यौहार को भी अपनाया था, ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि अकबर यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सभी धर्मों के त्योहारों का सम्मान करते थे, उनके धर्म गुरुओं का सम्मान किया करते थे। धर्म गुरुओं के सम्मान के तहत सभी धर्मों के धर्म गुरुओं का सम्मान किया करते थे। साथ ही साथ दान देने के हिसाब से वे भूमियाँ भी दान किया करते थे उन धर्म गुरुओं को। ठीक है, इन्होंने जैन गुरु, आगे पॉइंट लिखेंगे, धर्म गुरुओं वाला पॉइंट भी लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग लिखेंगे जरूर से। अच्छा गाइज, यहाँ दिख तो रहा है ना आप लोगों को, सूर्य व चंद्रमा की महिमा के पद अंकित करवाए थे। अकबर के द्वारा हिंदू परंपरा जैसे तुलादान और झरोखा दर्शन को अपनाया गया था। साथ ही साथ हिंदू त्योहारों जैसे कि होली और दीपावली में भी ये पार्टिसिपेट या भाग लिया करते थे। पेबोस जैसे पारसी त्यौहार को भी इनके द्वारा अपनाया गया था। आगे लिखेंगे, धर्मगुरुओं के बारे में लिख लेंगे, जो मैंने पॉइंट कहा था कि धर्मगुरुओं, सभी धर्मों के धर्मगुरुओं का सम्मान किया करते थे तथा दान के स्वरूप में ये भूमि दान उन्हें किया करते थे। कई बीघा भूमि दान की थी इन्होंने धर्मगुरुओं को। इन्होंने जैन गुरु को कुछ उपाधियां, 2 जैन गुरु हुए जिन्हें उपाधियां दी गई थी अकबर के द्वारा, उनका नाम नोट डाउन करेंगे। तो जैन गुरु हरविजय सूरी और जीन चंद्र सूरी, ठीक है, इन्हें उपाधियां दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। जैन गुरु हरविजय सूरी और जीन चंद्र सूरी को उपाधियां दी गई थी अकबर की तरफ से। तो हरविजय सूरी को इन्हें उपाधि दी गई थी जगत गुरु, ठीक है, जगत गुरु की उपाधि दी गई थी हरविजय सूरी को, जो कि जैन गुरु हुआ करते थे, जगत गुरु की उपाधि। और जीन चंद्र सूरी को इन्होंने युग प्रधान की उपाधि दी थी, युग प्रधान, ठीक है, युग प्रधान की उपाधि दी थी। तो ये 2 उपाधियां याद रखेंगे गाइस, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो कौन कौन से जैन गुरु थे जिन्हें अकबर के द्वारा उपाधियां दी गई थी सम्मान पूर्वक? तो हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई थी और जीन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों जैन गुरुओं का नाम भी याद रखेंगे, हरविजय सूरी और जीन चंद्र सूरी। हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि और जीन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। आई होप चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, अंडरस्टैंड हो रही होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा गाइस, लेक्चर कैसा लग रहा है आप लोगों को, और जो भी आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप मुझे। चलिए आगे चलते हैं, स्थापत्य कला की बात करते हैं कि अकबर के शासनकाल में अकबर ने किन किन चीज़ों की स्थापना करवाई थी। ठीक है, स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए थे अकबर ने, उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। दिल्ली में इन्होंने अपने पिता जो कि हुमायूं हैं उनका मकबरा तैयार बनवाया था। ठीक है, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था, याद रखेंगे। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया इन्होंने आगरा में लाल किले का निर्माण करवाया था। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया है। इन्होंने फतेहपुर
का निर्माण करवाया है, एक नगर बसाया था फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में इन्होंने कई महलों का निर्माण करवाया है। कौन कौन से महल? तो फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचम महल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इन सभी महलों का निर्माण करवाया था। एक और बार मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। यदि दिखाई नहीं दे रहा है व्हाइट बोर्ड पे तो आप नोट डाउन करेंगे। फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचम महल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल और इबादत खाने का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। इलाहाबाद में इन्होंने एक किले का निर्माण करवाया था, साथ ही साथ लाहौर में भी एक किले का निर्माण करवाया था। तो ये स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर ने इतने कार्य करवाए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। जैसे जोधाबाई का महल कहाँ पे निर्मित करवाया था? फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। दीवाने खास की स्थापना करी थी, ये बनवाया था फतेहपुर सिकरी में। पंचम महल, बुलंद दरवाजा, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए और लर्न कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अकबर के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से करवाए गए थे और किन वर्षों में करवाए गए थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अकबर के द्वारा 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत करवाया था, ठीक है। अकबर ने दास प्रथा जो चलती थी उसका अंत करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने अंत करवाया था। और कब करवाया था? 1562 ईस्वी में करवाया था। तो सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हरम दल से मुक्ति 1562 ईस्वी में मिली थी। हरम दल क्या था गाइस? तो हरम दल अकबर के शासनकाल में एक हरम हुआ करता था। हरम मतलब 4 दीवारों का एक कोटा हुआ करता था, ठीक है, एक क्षेत्र हुआ करता था महल के अंदर ही, जो कि 4 दीवारों से घिरा होता था। और इस 4 दीवारों के भीतर रानियां रहती थी, जो बेगमें होती थी शासकों की, वे शासकों की नहीं, अकबर की बेगमें रहा करती थी। साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित थे और वहीं महल में रहा करते थे, उनकी रानियां जो थी, उनकी जो बेगमें थी, वो यहाँ पे रहा करती थी। और अन्य स्त्रियाँ भी रहा करती थी। लगभग अकबर के शासनकाल के समय 5000 स्त्रियाँ इस महल में रहा करती थी। यहाँ पे पुरुषों का जाना वर्जित था, ठीक है, पुरुष का जाना क्या था? वर्जित था। केवल अकबर यहाँ जा सकते थे। अगर पुरुष के नाम पे कोई जा सकता था तो केवल अकबर जा सकते थे, बाकी कोई अन्य पुरुष यहाँ पर जा नहीं सकता था। 5000 स्त्रियाँ लगभग यहाँ पे रहा करती थी। और जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी थे, उनकी स्त्रियाँ यदि यहाँ पे रह रही हैं तो उन्हें अपने पतियों से मिलना है तो उन्हें बाहर आना पड़ेगा, उनके कक्ष में, उनके पतियों के कक्ष में जाना होगा। ये चीज़ें हुआ करती थी यहाँ पे। तो 5000 स्त्रियाँ रहा करती थी। और इस 4 दीवारी के कोटे को क्या कहा जाता था? इसे हरम कहा जाता था, हरम, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो हरम दल से मुक्ति, इस क्षेत्र से मुक्ति स्त्रियों को दिलवाई गई थी। किसके द्वारा दिलवाई गई थी? वो मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो अकबर था, जिन्होंने हरम दल से मुक्ति दिलवाई थी इन स्त्रियों को। कब दिलवाई थी? 1562 ईस्वी में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हरम दल का। स्त्रियों का क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पे स्त्रियाँ रहा करती थी, कोई भी पुरुष यहाँ पे अलाउड नहीं था, केवल शासक अकबर को छोड़कर। और यदि कोई पुरुष यहाँ चला जाता था तो उन्हें सजा दी जाती थी, गई है ना, इतना कठिन नियम था यहाँ का। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। कोई भी व्यक्ति तीर्थ पर जाता था तो पहले कर लगा करता था, टैक्स लगा करता था तीर्थ पर जाने का। तो इस तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवाया गया था 1563 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में, अकबर के द्वारा। जजिया कर जैसे कि पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया, एक धार्मिक कर है, गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाया जाता था जजिया कर। तो जजिया कर को समाप्त करवाया गया था 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा। फतेहपुर सिकरी की स्थापना की गई थी 1571 ईस्वी में, ठीक है, 1571 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी की स्थापना की गई थी। और 1571 ईस्वी में ही अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से बदलकर फतेहपुर सिकरी कर दी थी, ठीक है। पहले क्या थी? मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा हुआ करती थी, लेकिन जब अकबर ने फतेहपुर सिकरी इस नगर की स्थापना करवाई थी तो राजधानी आगरा से बदलकर फतेहपुर सिकरी कर दी थी। कब की थी? सन याद रखेंगे, 1571 ईस्वी में की थी। इबादत खाना, जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, इबादत खाना जहाँ पर सभी धर्मगुरु या दार्शनिक आकर शास्त्रार्थ किया करते थे, वाद विवाद किया करते थे, जिसका निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था अकबर ने। इस इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1575 ईस्वी में करवाई गई थी। दीन ए इलाही धर्म, जिस पे अभी हमने चर्चा की है, दीन ए इलाही धर्म सार्वभौमिक धर्म था, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था। इस धर्म के तहत सभी ग्रंथों को सम्मान किया जाता था। दीन ए इलाही धर्म, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1582 ईस्वी में करवाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दीन ए इलाही धर्म को भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो कब हुई थी स्थापना दीन ए इलाही धर्म की? 1582 ईस्वी में इस धर्म की स्थापना करवाई गई थी अकबर के द्वारा।
अकबर के द्वारा एक कैलेंडर भी जारी करवाया जाता है और इस कैलेंडर में इलाही संवत की शुरुआत करवाई जाती है। इलाही संवत कब हुआ था? ये 1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत करवाई गई थी। इलाही संवत किसके द्वारा चलाया गया था? इलाही संवत, इलाही संवत अकबर के द्वारा चलाया गया था और 1583 ईस्वी में इसकी शुरुआत करवाई गई थी। 1585 ईस्वी में राजधानी फतेहपुर सिकरी से भी स्थानांतरित होकर कहाँ आ जाती है? लाहौर कर दी जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजधानी से जुड़ा हुआ। यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देखी? देखिए, राजधानी मुगल साम्राज्य की पहले आगरा थी, आगरा के बाद में बदलकर क्या हुई? फतेहपुर सिकरी हुई, फतेहपुर सिकरी, और फतेहपुर सिकरी के बाद में बदलकर क्या हो गई? लाहौर हो गई। तो ये परिवर्तन हुए थे। ठीक है, तो पहले आगरा थी, आगरा के बाद में फतेहपुर सिकरी। कब हुई फतेहपुर सिकरी? 1571 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी बन गई और 1585 में फिर लाहौर हो गई थी राजधानी। तो ये परिवर्तन हुए थे। इस परिवर्तन को याद रखेंगे, अलग से नोट डाउन कर लेंगे कि राजधानियों में ये परिवर्तन हुए थे। चलिए, ये तो हो गए महत्वपूर्ण कार्य किन किन सन में किए गए थे, हमने देख लिया। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? जो राजकाज की भाषा हुआ करती थी मुगलों के समय पे, वो क्या थी मुगल साम्राज्य में? तो फारसी भाषा थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर के समय में हिंदी भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। हिंदी भाषा के समय को हिंदी भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर का जो शासनकाल चल रहा था उस दौरान हिंदी भाषा का स्वर्णकाल चल रहा था। तो ये चीज़ याद रखेंगे, है ना, क्योंकि एक मुस्लिम शासक के समय पे हिंदी भाषा को इतना इंपॉर्टेंस देना काफ़ी बड़ी बात होती है। तो याद कैसे रखेंगे? अकबर का जो शासनकाल चल रहा था वो हिंदी भाषा का स्वर्णकाल चल रहा था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करवाई गई थी। मनसबदारी प्रथा क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मनसबदारी में मनसब जो शब्द है, ये शब्द फारसी शब्द है। मनसब है ना, फारसी शब्द है, फारसी शब्द है। मनसब का अर्थ क्या होता है? तो मनसब का अर्थ होता है पद या ओहदा, पद या ओहदा या फिर रैंक कह सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। रैंक है ना, पद, ओहदा, रैंक, ये मनसब के अर्थ होते हैं। मतलब कि आप लोग अभी भी हम रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से। पद जैसे कि कोई उच्च पद पे होता है, फिर उसके निचले पद पे होता है, फिर निम्न पद पे होता है ना। इस तरीके से पद रहते थे, ओहदे रहते थे, रैंक रहती थी। आई होप रैंक से आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। तो मनसब का अर्थ क्या है? पद या फिर ओहदा या फिर रैंक। मनसब एक फारसी शब्द है और ये मनसब जिसे मिला करता था उसे क्या कहते थे? उसे मनसबदार कहा जाता था, मनसबदार। ठीक है, अब मनसबदार, इन्हें वेतन मिला करता था मुगल साम्राज्य की ओर से मनसबदारों को, है ना। तो मनसबदार अलग अलग इनकी पोजीशंस हुआ करती थी। सर्वोच्च मनसबदार, जैसे कि सर्वोच्च मनसबदार हुआ जो मनसबदार, फिर उच्च मनसबदार, निम्न मनसबदार, है ना। ऐसे इनकी पोजीशंस हुआ करती थी मनसबदारों की भी। तो मनसबदार जो सर्वोच्च मनसबदार है तो उसे मुगल साम्राज्य की तरफ से अधिक वेतन प्राप्त होता था। फिर उसके बाद में उच्च मनसबदार को सर्वोच्च मनसबदार से थोड़ा सा कम वेतन प्राप्त होता था और निम्न मनसबदार को उच्च मनसबदार से और सर्वोच्च मनसबदार से भी कम वेतन प्राप्त होता था। अब वेतन इन्हें दिया जाता था तो कि ये क्या करते थे, क्यों वेतन दिया जाता था मुगल साम्राज्य की ओर से, तो क्या कार्य थे वे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया है। मनसबदारी प्रथा में मनसब फारसी शब्द है। मनसब का अर्थ होता है पद, ओहदा या रैंक। जिन व्यक्तियों को भी मनसब प्राप्त होता था या पद प्राप्त होता था उन्हें मनसबदार कहा जाता था। जैसे कि अभी कोई पद प्राप्त हो जाता था हम उन्हें क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं ना, ऑफिसर कहते हैं, अधिकारी कहते हैं। उसी तरीके से जिन्हें मनसब प्राप्त हो जाता था उन्हें मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार की भी पोजीशंस होती थी। सर्वोच्च मनसबदार होते थे, सबसे बड़े मनसबदार, उसके बाद में उनसे नीचे वाले मनसबदार और सबसे निम्न मनसबदार। और इसी हिसाब से इन्हें वेतन भी प्राप्त होता था मुगल साम्राज्य से। अब मुगल साम्राज्य ने वेतन किस चीज़ के लिए देता था, क्या कार्य होता था मनसबदार का, वे समझ लेते हैं। तो गाइस ये जो मनसबदार होते थे ये इन्हें युद्ध पे भेजा जाता था, है ना। युद्ध के लिए भेजते थे, भेजा जाता था। ठीक है, विजय अभियानों में भेजा जाता था या प्रदेश विजय हेतु भेजा जाता था। अब ये काम नहीं था कि केवल युद्धों में भेजा जाता था।
शासन से संबंधित जो प्रशासनिक कार्य थे वे भी करवाए जाते थे इनसे। तो प्रशासनिक कार्य करते थे ये, प्रशासनिक कार्य है ना, प्रशासनिक कार्य किया करते थे, प्रशासनिक कार्य किया करते थे। साथ ही साथ जो गैर प्रशासनिक कार्य है जो शासक बता दिया करते थे, अकबर बता दिया करते थे, तो इन्हें वे भी करना पड़ते थे। ठीक है, तो गैर प्रशासनिक व गैर प्रशासनिक कार्य है ना, जैसा भी राजा आदेश कर दे, शासक आदेश कर दे, जैसा भी अकबर आदेश कर देते थे उस हिसाब से ये कार्य करते थे। अब गाइस ये तो इनके जो भी योग्यताएं होती थी उस हिसाब से अकबर इन्हें कार्य बताते होंगे मनसबदारों को, तो वे ये कार्य कर दिया करते होंगे। जैसे किसी को वित्त का कार्यभार दे दिया जाता था, दीवानी कार्य सौंप दिए जाते थे कि आपको ये कार्य करने हैं, तो उनकी योग्यता होती होगी तभी अकबर सौंपते होंगे ये कार्य। लेकिन ये युद्ध में भेजा जाता था। युद्ध में कैसे भेजा जाता था? अब अकेला मनसबदार तो नहीं चला जाता था युद्ध में। मनसबदार क्या करते थे, जो उन्हें वेतन प्राप्त होता था गाइस, तो उनसे अपनी एक अलग से सेना तैयार करते थे, घुड़सवार तैयार करते थे, और ये घुड़सवारों का दल, जैसे अकबर ने बोल दिया कि फला, जैसे अकबर मानसिंह भी एक मनसबदार थे ना, तो मानसिंह को बोल दिया कि आपको फलाने युद्ध में जाना है, तो मानसिंह क्या करते थे, अपने साथ में अपने जो घुड़सवार होते थे, अपनी जो सेना होती थी उनके साथ में उस युद्ध क्षेत्र में पहुंचते थे। ये इनका कार्य होता था, इनका कार्यभार होता था, क्योंकि इन्हें वेतन मिलता था किससे? मुगल साम्राज्य से, इसीलिए उन्हें ये चीज़ करनी होती थी। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था युद्ध जीतने के लिए, है ना, क्योंकि इतनी बड़ी स्थायी सेना का लालन पालन पोषण करना काफ़ी मुश्किल है। कि अगर आप एक स्थायी सेना खुद बना रहे हो तो उसका पालन पोषण करना काफ़ी मुश्किल होता था। तो अकबर क्या करते थे, मनसबदार नियुक्त कर देते थे, और ये मनसबदार अपनी अपनी सेना बनाया करते थे, और जब भी युद्ध में आवश्यकता होती थी तो अकबर इन्हें कहा करते थे कि आपको अब अपनी सेना को लेकर वहाँ पर युद्ध करने के लिए जाना है। क्यों? अब ये क्यों जाते थे, इन पर क्या दबाव रहता था? तो ये मुगल साम्राज्य की ओर से वेतन प्राप्त करते थे, तो इन्हें जाना ही होता था, वो कार्य करना ही होता था। तो ये थी मनसबदारी प्रथा। सीधी सरल भाषा में मैंने समझाया है गाइस। बहुत बार बुक्स में भी काफ़ी टफ भाषा में लिखा रहता है, समझ में नहीं आती है चीज़ें, मैंने सरल भाषा में समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। मनसबदारी प्रथा वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना काफ़ी ज़रूरी था। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इस पे एक लेक्चर भी बन सकता है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में मनसबदारी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हम इसे और डिस्कस कर लेंगे, है ना। इंडिविजुअल मनसबदारी प्रथा को ही हम डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा यदि आपको विस्तृत रूप से इस पर लेक्चर चाहिए तो। अब अबू समद और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, ये दो व्यक्ति थे अकबर के दरबार में, इन्हें भी उपाधियों से नवाजा गया था। अबू समद कौन थे? तो लिखेंगे अबू समद अकबर के दरबार के एक विशेष चित्रकार थे। ठीक है, इनका पेशा क्या था? ये चित्रकारी करते थे, चित्रकार थे अबू समद। तो अकबर ने इन्हें इनकी चित्रकारी से प्रसन्न होकर इन्हें एक उपाधि से नवाजा था। वो उपाधि थी सीरी कलम की। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सीरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? अबू समद को दी गई थी। और अबू समद क्या थे, इनका पेशा क्या था? तो ये चित्रकार थे, अकबर के दरबार में रहा करते थे अबू समद। दूसरा नाम है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। ये क्या थे? ये ग्रंथों की रचना किया करते थे। ठीक है, ग्रंथों की रचना करते थे। कौन? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। इन्हें भी एक उपाधि दी गई थी, जरी कलम की उपाधि। जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी गई थी। कश्मीर के रहने वाले थे, इसीलिए यहाँ कश्मीरी लिखा है। और ये किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थी। इन्हें ये जरी कलम की उपाधि क्यों दी गई थी? तो इनके अच्छे ग्रंथ रचना के कारण इन्हें ये उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर के द्वारा ये उपाधि इन्हें दी गई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी पूछा गया है। सीरी कलम की उपाधि किसे दी गई है? अबू समद को दी गई है चित्रकारी के लिए। और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी गई है, किस चीज़ के लिए? ग्रंथों की रचना करने के लिए। ये दोनों उपाधियाँ किन्होंने दी है? अकबर ने दी है। राइट, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी गाइज। और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है अकबर के बारे में कि अकबर को एक ध्वनि यंत्र बजाने का काफ़ी शौक था। कौन सा ध्वनि यंत्र था? तो नगाड़ा था। ठीक है, एक नगाड़ा ढोल की तरह ही आता है, पर इस तरीके से रहता है और दो डंडियों से उसे पीटा जाता है। नगाड़ा इस तरीके का होता है। ठीक है, तो अकबर नगाड़ा नामक ध्वनि यंत्र बजाते हैं। यदि नहीं पता हो तो आप लोग गूगल कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ध्वनि यंत्र किस तरीके का होता है। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें पता होगी। तो गाइस ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट अकबर से जुड़े हुए। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, है ना। शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह के लेक्चर्स चाहिए। गाइस सब्सक्राइबर की काफ़ी आवश्यकता है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लाइव आ सके और लाइव भी अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आएँ, लेक्चर्स आएँ और MCQ की भी प्रैक्टिस होती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।